Hello guys, welcome back to the channel after a long time. So we will be starting with the next chapter. Before that, a gentle reminder, है ना, सब लोग सब्सक्राइब करो चैनल को जरूर, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना है अपने को, और लाइक करो, शेयर करो जरूर, है ना, वीडियोस को, है ना। हम इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सबके पास पहुंचे ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन, है ना। पहले हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। अब लेवल अप कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है? प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली अ नेम फॉर पैराबोला, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली मोशन इन 2D, जो इस तरह की कुछ जो मोशन है एक 2D में, दिस इज वन डायमेंशन, दिस इज सेकेंड डायमेंशन, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। पहले हमने सिर्फ 1D में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कब होती है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक मोशन होने की एक कंडीशन है कि दिस हैपेंस अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एग्जांपल क्या है उसकी? जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो क्या होता है ग्रेविटी में? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसका बेसिक हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, है ना, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी को क्या बोलेंगे? मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पैराबोलिक मोशन होगी प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द ग्रेविटी, है ना। अब देखो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो तब दो केस बन सकते हैं, है ना। पहला केस क्या बन सकता है? पहला केस बन सकता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, यू वेक्टर है जो हमारा, है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द एक्सेलरेशन वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर, तब होगी स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हमने पहले पढ़ी थी, है ना। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, है ना। कोई भी वो केस, है ना, कोई भी वो केस जिसमें पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, तो वो क्या होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, पैराबोलिक पाथ होगा उसका, एज सिंपल एज दैट। बस यही डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। अब देखो, एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पे। स्पेशल केस क्या बनता है, इसको नोट डाल के लिखेंगे, ये भी बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आएगी धीरे धीरे। जब एक्सेलरेशन वेक्टर भी चेंज होता रहे, है ना, तो क्या होगा तब? और उसमें एक बहुत ही स्पेशल केस, जब वेलोसिटी वेक्टर हमेशा, नॉट ओनली इनिशियल, ऑलवेज वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज कर रहा है धीरे धीरे, एक्सेलरेशन वेक्टर भी चेंज कर रहा है धीरे धीरे, उस हिसाब से इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो तब क्या होगी? एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये चीज नोट डाल के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखिए इसकी, शुरू करते हैं ना, इसकी फिजिक्स में, इसकी मैथमेटिक्स में घुसते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? एक मैंने बॉल थ्रो की ग्राउंड से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, है ना। तो क्यों, कौन सी मोशन होगी? एक ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी कैसे दिखाते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक वेक्टर दिखाते हैं ना, जो हमेशा डाउनवर्ड लगता है अर्थ की तरफ, है ना। ये वाला सिंबल यार होता है, इन इंजीनियरिंग यू विल लर्न दिस सिंबल इज फॉर अर्थ। अर्थ को शो करते हैं हम, है ना। तो नीचे अर्थ है ना। तो अर्थ के सरफेस पे मैंने खड़े होके एक थीटा एंगल पे थ्रो की बॉल, तो क्या उस पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगी ना, एक ही डायरेक्शन में, और क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर। तो कौन सी मोशन होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, और हमें पता भी ऐसे होती है ना। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल और सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझेंगे, उसकी मैथमेटिक्स में जाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की? कि साइड्स डिफरेंट होती हैं और एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो यहीं से समझ आ गया कि मैं कंपोनेंट का मतलब क्या है? किसी चीज का कंपोनेंट करना, किसी चीज के हिस्से करने, है ना। तो एक वेक्टर को मैं हमेशा कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं ना, ये पहले पढ़ लिया हमने वेक्टर्स में। तो वो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो आपस में रिक्टेंगुलर हो, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग हो,
बट एंगल उनमें 90 डिग्री हो तो वो क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, है ना। चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया यहां से कि व्हाट पॉसिबल रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर्स कैन अ वेक्टर हैव, बट पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर अ वेक्टर कैन हैव, है ना। तो कितने होंगे, इनफाइनाइट। क्यों, ये बनाया, ये भी तो बना सकते हैं ना, ये भी तो बना सकते हैं, ये भी तो बना सकते हैं, है ना। एक वेक्टर के मैं कितने भी कंपोनेंट्स बना सकता हूँ ना, बस मेरे को उसको परपेंडिकुलर रखना है ना। तो मैं कितने ही वेक्टर कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ये यूज रखना है, कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, ठीक है। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वाई वाई वी स्टडी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। हम इसको इजी करते हैं, हमने क्या सीखा, हमने स्ट्रेट लाइन मोशन सीखी ना, मोशन इन 1D। तो हम कोशिश करेंगे कि अब जितना भी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें आए ना, मैं सबको 1D के हिसाब से समझ लूँ, है ना। तो 1D के हिसाब से लेकिन नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2D है, 2 डायमेंशन है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है कि टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेवर interact or disturb each other, interact with each other or disturb each other, they never do that, है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, उनको फिर 1D की तरफ सोल्व कर देंगे। क्यों 1D की तरफ कैसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ही नहीं करते कभी, है ना। तो तो समझेंगे उनको 1D की तरह, लेकिन जब कंबाइन करके रिजल्ट लिखेंगे ना, तो दिखता जाएगा कि वो तो 2D में चल रहा है ना। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कंबाइंड विद फिजिक्स, है ना। चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं एक, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल वही सबसे सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बॉल थी t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने थ्रो की, इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल ऑफ थ्रो एज थीटा विद द ग्राउंड, है ना। मैंने थ्रो किया, अब मैं पूछ रहा थ्रो क्यों हो, तो कैसी मोशन होगी, इस तरह से मोशन होगी ना, क्योंकि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अगर मैं इसको बोलूं दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, वाई एक्सिस में डाउनवर्ड नेगेटिव वाई में लग रही है g, है ना। तो अब क्या पूछेगा पूछने वाला पूछेगा कि इसकी मोशन को एनालाइज करो, एनालाइज द मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो क्या करेंगे एनालाइज करने के लिए, वो बोलेगा बताओ मुझे भी कितना ट्रेवल करेगा, आर जिसको बोलते हैं हम रेंज, एच मैक्सिमम हाइट किस पे रीच करेगा वो, अपनी टाइम ऑफ अपने फ्लाइट के दौरान, ये दिस इज इट्स फ्लाइट ना, फ्लाइट वो इतनी देर हवा में रहा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा उसका, जितनी देर वो फ्लाई किया, है ना। तो ये चीजें बताओ, वो कह रहा है यहाँ पे टाइम बता दो कितना होगा जब उसकी मैक्सिमम हाइट रीच की। तो ये चीजें पूछेगा वो, सब कुछ निकाल सकते हैं हम, कुछ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे अब, स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब सबसे सिंपल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे कि, है ना, कि जिस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशंस पता है उस डायरेक्शन में कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में मुझे पता है तो एक कंपोनेंट ऐसा करेंगे कि इस डायरेक्शन में, तो दूसरा अपने आप इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना 90 डिग्री। तो ये किए मैंने इसके कंपोनेंट्स, है ना। अब मैं u को ये लिख सकता हूँ ना, मैं u वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, लिख दिया ना। सेम ही ये चीज को ऐसे लिख दिया तो एक ही बात है ना, कंपोनेंट्स किए उसके। और ये चीज मैंने बताई थी, ये याद रखना है, हमेशा पहले बताया था ये स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में कि ये थीटा एंगल हो तो ये हमेशा याद रखना कि इसके साथ वाला होता है यू कोस थीटा, इसके सामने वाला होता है साइन थीटा, है ना। तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते। उससे पहले साइन कन्वेंशन डिफाइन कर दो, साइन कन्वेंशन अब तो रट गई है यार, क्या लेते हैं हर बार, है ना। पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, ठीक है। तो लिख लो एक्स एक्सिस में अब क्या क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट उसके,
तो u इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस u cos थीटा, पॉजिटिव u cos थीटा, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस 0, है ना। टाइम क्या ले लिया मैंने, t इक्वल टू 0 से ये वाला टाइम, t इक्वल टू कैपिटल T वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया ट्रेवल, डिस्टेंस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ ये, एस एक्स इज इक्वल टू आर, पॉजिटिव होगा ना इनिशियल फाइनल, इस डायरेक्शन में ऐसा बनेगा ना, ठीक है। यही चीज अब लिख लो वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ u साइन थीटा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आने में कितनी हुई, वाई डायरेक्शन में देखो ना डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0 हुई ना, उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे आ गया वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ ना, एज सिंपल एज दैट। तो टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम थोड़ा चेंज होगा, है ना। तो t, आइंस्टाइन वाली थोड़ी नहीं लगा नहीं कि टाइम भी चेंज होता है, रिलेटिव है, टाइम सेम रहेगा, ठीक है। यहां पे चलो तो सोल्व करें अब, तो वाई डायरेक्शन से शुरू करते हैं। क्यों, यहाँ पे कुछ दिख रहा है यार, ये अननोन निकल गया, सिर्फ एक अननोन बच रहा है मेरे पास यहाँ पे, है ना। तो एक क्वेश्चन तो मैं कोई भी लगा दूंगा ना, 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन है मेरे पास, तो उसमें मैं एक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ एक टाइम पे। अब बेसिकली तीनों इक्वेशन एक दूसरे से ड्राइव होती है ना, तो कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लूँ, तो एक इक्वेशन है मेरे पास बेसिकली, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, तो कर लेंगे वहां से सोल्व। तो क्या इक्वेशन लगाएं, एस वाली कौन सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लिख लिया, एस कितना हुआ 0, u कितना हुआ u साइन थीटा, t कितना हुआ t हाफ माइनस साइन कन्वेंशन के साथ t स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, टाइम आ गया, क्या आया टाइम, ये निकल के आया 2u साइन थीटा g, है ना। अब कुछ कुछ ये फैमिलियर लग रहा है ना, पहले किया था हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में, हाँ वही है ये, u साइन थीटा क्या बन गया u, तो पहले हमने क्या निकाला, थी इज इक्वल टू यू अपॉन जी, अब ये वाई डायरेक्शन में है तो u वाई अपॉन जी, ठीक है। इसको याद रखने, याद भी रख सकते हैं, याद नहीं रहेगा तो डराइव करो उसको, बट टेंशन से नहीं याद करना उसको, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी कोई अपने को, मगअप नहीं करना, प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। अब टाइम हमेशा सेम होगा ना, तो अब मेरे को ये टाइम भी पता चल गया, क्या है ये 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। तो ये अब इसमें भी एक ही वेरिएबल बच गया, डाल दो वही इक्वेशन एस वाली, वाई इस बार एक्स डायरेक्शन में डाल दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या आएगा, एस क्या आएगा आर यू कोस थीटा, टी कितना हो गया ये, एक्सेलरेशन कितनी है 0, तो ये 0 हो गया कंपोनेंट, तो क्या बना ये 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा जी, तो क्या बना ये u साइन थीटा u कोस थीटा, इसको लिख सकता ना ux uy, ये भी वही हो गया ना 2u स्क्वायर अपॉन जी, जो पहले 1D में किया था, एज सिंपल एज दैट। आर निकल गया, रेंज भी निकल गई, क्या बचा h, है ना। तो h अब किस डायरेक्शन में है, मूवमेंट वाई डायरेक्शन में है ना, तो वाई वाली इक्वेशंस लगाएंगे, तो क्या हुआ u वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट प्लस h, ऐसे गए ना इनिशियल से फाइनल h, ठीक है। अब देखो h कब आएगा, मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट आने का मतलब क्या है कि जब तक इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में कुछ होगी तो ये ऊपर जाएगा, है ना, इसका कुछ कंपोनेंट ऊपर होगा तो ये जाएगा, है ना। जब इसका ऊपर वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसको नीचे है, डी एक्सेलरेशन है बेसिकली, वो कम कर रही है उसको, तो वो फिर नीचे आने लग जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही, तो मोशन सेम रहेगी, न्यूटन का लॉ पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना न्यूटन का लॉ, पढ़ेंगे अभी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये मोशन remains in motion, a particle in motion or straight or rest remains in that situation unless or until applied by external force, और force का मतलब होता है बेसिकली acceleration, ठीक है। तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, x डायरेक्शन में सॉरी, और y डायरेक्शन में क्या होगा, पहले ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी कम होगी, फिर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसकी चलो इसकी डेरिवेशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।